अपने अपने आदमी गिराने में हालात ये हो गया है कि लग रहा है संवैधानिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई के साथ ही साथ सड़क पर भी लड़ाई की पूरी तैयारी है, क्योंकि ठाकरे गुट की ओर से कह दिया गया कि वो तो तैयार हैं। मगर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी गणित आखिर कहता क्या है, उसको समझना बेहद जरूरी है। झाले अश्रू आल्यावर तसं काय तरी बाबा। ये शिंदे कैंप की एकदम ताजा तस्वीर है। पहले खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई वापस आ रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही ये मालूम चला कि वो वापस गुवाहाटी के होटल में लौट गए हैं। उसके बाद आई ये तस्वीरें। अब इसे देखिए, यह है शिंदे कैंप की दूसरी चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर के नाम। इस चिट्ठी में लिखा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता हैं, भारत गोगावले चीफ व्हिप हैं। शिंदे गुट कह रहा है कि लोकतंत्र आंकड़ों से चलता है और आंकड़े उनके साथ हैं। While forming the government, जो इशारा पवार साहब ने दिया था उस वक्त मेजोरिटी पवार साहब के साथ थी। अब मेजोरिटी शिवसेना के पास नहीं है, वो रिबेल ग्रुप के साथ है। अगर वो होती तो वो वापस नहीं आते। There is a constitution which says 2/3, and if it is more than 2/3, then you will have to accept the version. Whatever decision you want to take with the MLAs who are supporting you, you can take any decision. शिंदे कैंप लोकतंत्र की बात कर रहा है, मगर मनाने बहलाने फुसलाने से भी जब शिंदे कैंप नहीं माना तो शिवसेना इशारे में धमकी वाले अंदाज में उतर आई। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए। उद्धव ठाकरे की मर्जी के मुताबिक आंकड़े कितने बदलेंगे ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल आंकड़े साफ तौर पर शिंदे के साथ हैं। कल तक शिंदे कैंप में कुल 42 विधायक थे, इसमें शिवसेना के 35 और निर्दलीय 7 थे। रात को 2 शिवसेना विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच गए। इसके अलावा आज सुबह दिलीप लांडे भी शिंदे कैंप में आज गुवाहाटी पहुंच गए, तो उन्हें मिलाकर शिंदे कैंप में कुल विधायक हो गए 47। बताया ये भी जा रहा है कि मुंबई में मौजूद शिवसेना विधायक संजय बांगर भी शिंदे कैंप को ही समर्थन दे रहे हैं। गुवाहाटी में अपने समर्थक विधायकों की बात करते हुए शिंदे उन्हें समझा रहे थे कि उद्धव खेमे की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक महाशक्ति है। सियासी गलियारों में इस महाशक्ति का सीधा मतलब बीजेपी से निकाला गया। तो शिंदे ने आज सफाई दी कि वो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बात कर रहे थे, लेकिन शिवसेना अपने कुनबे में फूट के लिए शुरू से ही बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। बहरहाल शिवसेना के दोनों गुट पूरी तरह आमने सामने हो चुके हैं। इस जंग का जरिया बन रहे हैं नोटिस, संख्या बल और चेतावनी। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को पहले 12 बागियों के खिलाफ नोटिस भेजकर अयोग्य घोषित करने की मांग की। बाद में 4 और विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। अगर ये विधायक अयोग्य घोषित हुए तो क्या होगा, उसे इस तरह से समझिए। पहली स्थिति, महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 विधायक हैं। बहुमत के लिए चाहिए 144 विधायक। अगर शिवसेना की मांग पर 16 विधायक अयोग्य घोषित हुए तो बहुमत के लिए नया आंकड़ा होगा 287, यानी इसमें से 16 घटे तो कुल संख्या होगी 271। अब बहुमत के लिए चाहिए होगा आंकड़ा 136। बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। शिंदे कैंप में अभी 38 शिवसेना के विधायक और 9 निर्दलीय होने का दावा है। इनमें से 16 विधायक अयोग्य हुए तो बचेंगे सिर्फ 31 विधायक, यानी शिंदे कैंप के साथ मिलकर भी बीजेपी सरकार बना सकती है, बशर्ते उसे निर्दलियों का समर्थन मिले।
लेकिन शिंदे कैंप के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 16 विधायक अयोग्य घोषित होंगे वैसे ही पार्टी के अंदर 2/3 का आंकड़ा बदल जाएगा। इसे भी समझिए। शिवसेना के कुल विधायक 55 है। अगर 16 अयोग्य हुए तो ये आंकड़ा होगा 39, यानी 2/3 के लिए आंकड़ा होगा 36। शिंदे गुट के पास 38 विधायक हैं। 16 अयोग्य हुए तो आंकड़ा होगा 22, यानी 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तभी 2/3 संख्या के साथ अलग गुट के तौर पर शिंदे गुट को मान्यता मिल पाएगी। हालांकि शिंदे कैंप कह रहा है कि अल्पमत वालों को नोटिस भेजने का अधिकार ही नहीं है। शिंदे साफ कह चुके हैं कि वो काफी आगे निकल चुके हैं और वापसी मुमकिन नहीं है। लड़ाई वर्चस्व से ज्यादा बाल ठाकरे की विरासत की जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। इसीलिए शिवसेना भी ऐलान कर चुकी है कि महाराष्ट्र में तलवार से तलवार टकराएगी। मुंबई से साहिल जोशी और गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।